हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस फूड में पाया जाता है। दोस्तों जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं तो आप में से मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि प्रोटीन की ज़रूरत तो उन लोगों को पड़ती है जो जिम या फिर वर्कआउट वगैरह करती हैं। पर आपके लिए जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि एक नॉर्मल इंसान को भी लगभग 0.8 ग्राम से लेके 1.2 ग्राम आपके पर केजी, यानी कि अगर आपका वेट 60 किलो है तो कम से कम आपको 48 ग्राम से लेके 72 ग्राम आपको प्रोटीन रेगुलर ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ अगर आप नॉर्मल वर्कआउट वगैरह करते हैं तो लगभग 72 ग्राम ले से 108 ग्राम आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर आप प्रो लेवल के वर्कआउट करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, यानी कि हैवी वर्कआउट करते हैं, तो कम से कम 90 ग्राम से लेके 132 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत आपको रेगुलर पड़ती है। तो ये प्रोटीन की आपकी मात्रा होती है। अब ऐसे में आप में से मैक्सिमम लोगों को ये ख्याल आता है, आप मैक्सिमम लोग जानना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस फूड में पाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको 10 ऐसे हाई रिच प्रोटीन वाले फूड्स के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको उन फूड्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं हाई प्रोटीन रिच फूड्स के बारे में तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आपका सोयाबीन। जी हाँ, सबसे पहले नंबर पर आता है आपका सोयाबीन, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों इसमें कम से कम 100 ग्राम में आपको 35 ग्राम आपको सोयाबीन मिल जाता है, यानी कि कम से कम इसमें 35% आपका इसमें प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों अगर आप 100 ग्राम आप सोयाबीन खाते हैं तो उसमें कम से कम आपको 450 ग्राम कैलोरीज मिल जाती है। दोस्तों कैलोरीज के साथ साथ आपको इसमें कई सारे विटामिन भी होते हैं, जैसे कि विटामिन ए मिल जाता है, विटामिन 6, विटामिन डी, इसके साथ साथ विटामिन सी, इसकी भरपूर मात्रा आपको सोयाबीन में मिल जाती है। दोस्तों इसमें कई सारे मिनरल्स वगैरह भी पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन की अच्छी मात्रा इसमें प्रोटीन में पाई जाती है। तो ये प्रोटीन का एक बेस्ट सोर्स होता है। अगर आप प्रोटीन्स लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, फूड हो सकता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका मटन। दोस्तों मटन की बात की जाए तो मटन में आपको कम से कम 26 ग्राम आपको प्रोटीन्स मिल जाता है। 100 ग्राम अगर आप मटन खाते हैं तो उसमें कम से कम आपको 26 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है, यानी कि 26% आपका इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो ये भी एक बेस्ट सोर्स होता है, बेस्ट फूड होता है। अगर आप चाहें तो इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, तो आगे आपको बताएंगे कि कौन से वेजिटेरियन हैं तो आप कौन से प्रोटीन ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मटन आपके लिए बेस्ट सोर्स होता है, जिसमें हाई रिच प्रोटीन आपको इसमें मिलती है। दोस्तों इसमें आपको 100 ग्राम में कम से कम आपको 26 ग्राम प्रोटीन इसमें मिल जाता है। प्रोटीन के साथ साथ इसमें आपको विटामिन से मिलती हैं, जैसे कि विटामिन 6, B6, इसके साथ साथ आपको विटामिन सी और विटामिन डी भी इसमें मिल जाता है। कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे कि आयरन मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है और थोड़ा बहुत इसमें कैल्शियम वगैरह भी आपको इसमें मिल जाता है। और अगर आप 100 ग्राम मटन आप खाते हैं तो लगभग आपको 270 कैलोरीज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये भी एक बेस्ट सोर्स होता है। अगर आप हाई प्रोटीन रिच सोर्सेज की बात करते हैं, जब फूड्स की बात करते हैं, तो उसमें दूसरे नंबर पे आता है आपका मटन। तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे आता है आपका मूंगफली। दोस्तों मूंगफली एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। दोस्तों इसमें बात करते हैं तो इसमें कम से कम 25% आपका प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों अगर आप 100 ग्राम भी आप मूंगफली खाते हैं तो उसमें कम से कम आपको 25 ग्राम प्रोटीन आपको आसानी से मिल जाता है। इसके साथ साथ इसमें आपको 42% फैट भी पाया जाता है। तो अगर आप अपने वेट को कम करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप अपने वेट को बढ़ाना चाहते हैं तो इसे आप खा सकते हैं, क्योंकि इसमें 42% आपका फैट होता है, जिससे आपका वेट घटेगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ इसमें कुछ विटामिन वगैरह भी पाई जाती हैं, जैसे कि आपका विटामिन B6 की प्रचुर मात्रा, यानी कि एक अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके साथ साथ कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये इसकी अधिक मात्रा होती है। अगर आप 100 ग्राम मूंगफली खाते हैं तो उसमें आपको 570 कैलोरीज आपको मिल जाती हैं। अब बात करते हैं चौथे फूड्स के बारे में। तो चौथा फूड्स आता है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, वो है आपका चिकन। दोस्तों अगर आप चिकन खाते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो इसमें भी आपको अच्छी प्रोटीन्स मिल जाती है। इसमें 24% आपकी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों अगर आप 100 ग्राम चिकन वगैरह खाते हैं तो उसमें 24 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाती है, जिसको जो कि काफ़ी अच्छा सोर्स होता है आपका। एक प्रोटीन की मात्रा इसमें अच्छी पाई जाती है। इससे बात करते हैं तो 100 ग्राम अगर आप चिकन खाते हैं तो कम से कम 270 कैलोरीज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। दोस्तों प्रोटीन की बात करें तो उसमें कुछ विटामिन भी मिलती हैं और कुछ मिनरल्स वगैरह भी आपको अच्छी मात्रा इसमें मिल जाती है। बात करते हैं पांचवें फूड के बारे में। तो पांचवा फूड आता है आपका बादाम का।
दोस्तों बादाम में आपके 21 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि अगर आप 100 ग्राम अगर आप प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं, यानी कि 100 ग्राम बादाम खाते हैं, तो उसमें कम से कम 21 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप 100 ग्राम बादाम खाते हैं तो कम से कम 550 कैलोरीज आपको लगभग आसपास मिल जाती है। इसके साथ साथ इसमें कुछ विटामिन वगैरह भी पाई जाती हैं, जैसे कि विटामिन B6। इसके साथ साथ आपको कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन की इसमें भरपूर मात्रा होती है। इसके साथ साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है, जो कि आपके बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, आपके बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। छठवां प्रोटीन आता है आपका पनीर का। दोस्तों पनीर में लगभग आपको 16 से 20% प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि अगर आप 100 ग्राम पनीर खाते हैं तो कम से कम 16 से 20 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाती है। वहीं बात करते हैं, अगर आप 100 ग्राम पनीर खाते हैं तो 400 कैलोरीज आपको ऊर्जा भी इसमें मिलती है। इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम और विटामिन ए आपका काफ़ी अच्छा इसमें स्रोत मिलता है, जिसमें मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा भी थोड़ी बहुत इसमें पाई जाती है। तो काफ़ी अच्छा आपको ये भी फूड होता है, जो कि आपके प्रोटीन के लिए एक बेस्ट आपका सोर्स यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद आता है आपकी दालें। दोस्तों दालें कई प्रकार के होते हैं, चने की या फिर जो भी जितनी भी प्रकार की दालें होती हैं उसमें सेम क्वांटिटी में लगभग आसपास के ही आपको प्रोटीन की मात्रा होती है, जिसमें लगभग दाल में बात करते हैं प्रोटीन की मात्रा तो लगभग 18 से 25% के बीच में आपकी अलग अलग दालों में आपकी प्रोटीन की मात्रा यहाँ पे पाई जाती है। यानी कि 100 ग्राम अगर आप दाल खाते हैं तो कम से कम 18 से 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाती है, यानी कि 100 ग्राम दाल खाने पे लगभग 18 से 90 कैलोरीज आपको मिल जाती हैं। इसके साथ साथ आपको विटामिन भी कई सारे मिल जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन B6, इसका विटामिन C का आपका एक बढ़िया सोर्स होता है, जिसमें आपको भरपूर मात्रा इसमें पाई जाती है। आठवां फूड आता है आपका दूध का। दोस्तों दूध में आपको कम से कम 22% आपको यहाँ पे प्रोटीन्स मिल जाता है, प्रोटीन की यहाँ पे अच्छी मात्रा होती है दूध में। इसके साथ साथ अगर आप बात करते हैं तो अलग अलग जो दूध होता है उसमें अलग अलग प्रोटीन होती है, जैसे कि अगर आप भैंस का दूध लेते हैं तो उसमें 22% आपको प्रोटीन मिलती है। वहीं अगर आप गाय का दूध लेते हैं तो 18% आपको दूध में आपको प्रोटीन मिल जाती है। मानिए कि अगर आप 1 लीटर दूध पीते हैं तो कम से कम 18 से 22 ग्राम प्रोटीन के आसपास आपको मिल जाती है। और अगर आप 100 ग्राम दूध पीते हैं तो उसमें कम से कम 45 कैलोरीज के आसपास यहाँ पे मिलती है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है, तो जो अगर आपको हड्डियों में कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो इसके लिए भी आपके बेस्ट सोर्स यहाँ पे माना जाता है। 9वां फूड आता है आपका अंडा। दोस्तों अंडे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोटीन मात्रा होती है। अंडे में बात करते हैं तो अगर हम बात करें अंडे में तो 100 ग्राम अगर आप अंडे लेते हैं तो एक अंडे में बात करें तो एक अंडे में मैक्सिमम आपके लगभग 6 ग्राम के आसपास आपके प्रोटीन्स आते हैं। अगर आप वाइट वाले पार्ट को खाते हैं जिसमें आपके 4 ग्राम प्रोटीन होती हैं, और आपका जो येलो वाला पार्ट होता है उसमें 2 ग्राम प्रोटीन होती है। अगर बात करते हैं वज़न करके अगर आप खाते हैं तो अगर आप 100 ग्राम अगर आप अंडे खाते हैं, 100 ग्राम अंडे में कम से कम आपको लगभग 14% यानी कि 14 ग्राम प्रोटीन यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ साथ अंडे में आपको विटामिन डी की भरपूर मात्रा मिलती है, विटामिन ए, विटामिन B6। इसके साथ साथ कुछ मिनरल्स भी इसमें काफ़ी अच्छी मिलते हैं, तो ये भी एक बेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का। 10वें नंबर पर आता है आपका दही। दोस्तों दही में भी एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसमें लगभग आपको 10% के आसपास इसमें भी आपके प्रोटीन्स की मात्रा होती है, यानी कि 100 ग्राम अगर आप दही खाते हैं तो 10 ग्राम प्रोटीन आपको इससे मिल जाएगा। ये भी शरीर के लिए आपकी काफ़ी बेनिफिट्स होता है, और आपकी जो लीवर की जो भी पाचन क्रिया होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करता है। तो ये प्रोटीन के सोर्स के साथ साथ आपकी बॉडी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ कुछ और भी आपके, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसमें आप मटर और मूंगफली वगैरह भी खा सकते हैं, फूल गोभी वगैरह खा सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी प्रोटीन्स की मात्रा यहाँ पे देखने को मिलती है। दोस्तों ये टॉप 10 ऐसे हाई रिच प्रोटीन वाले फूड्स हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खा सकते हैं, और आप समझ गए होंगे आई होप कि कौन से फूड में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, जो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक था। दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो से कोई भी मन में क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे जानकारी के लिए चैनल को लाइक को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।